गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सब ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि आज है हमारी एनएफपी न्यूज़ एंड इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे बहुत ही स्पेशल मेंटोर बॉबी भाई को तो हर कोई जानता है, जिन्होंने एनएफपी न्यूज़ में हमेशा किल करा है। सो लेट्स सी आज हमारी एनएफपी कैसे जाती है। तो आज का दिन स्टार्ट होता है फाइनली ट्रैकिंग एंड योगा सेशन से। की साइड कर रहा हूँ ना, अब लेफ्ट की साइड कर लो दोनों। एक पैर को ऐसे हल्के खींचो बस। 1 2 1 2 उठाओ, थोड़ा ऊपर करो यार। 1 2 3 ओम ओम हम। चलो हल्के कदम ले, हल्के कदम, आराम से, ज्यादा तेज मत चलो, हल्का चलो। पे आएगा, संतुलन सही रहेगा। योगा के बाद मुझे लगा कि यार ये मुझे डेली करना चाहिए बिकॉज इट वाज क्वाइट स्ट्रेची। तो फाइनली हमारे लास्ट और सबसे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं हमारे बॉबी आर्या, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, वैसे सब लोग उनको जानते ही ऑलरेडी। तो कैसे हो आप सब? तो यार आज फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब बात ये थी कि काफ़ी टाइम से सारे लोग कह रहे थे कि भैया कहाँ हो, आपके बिना मन नहीं लग रहा। और फिर मैंने अपना ट्रेडिंग फ्लोर फाइनली छोड़कर यहाँ पे 2 दिन का टाइम निकाल कर आ चुका हूँ। एंड आई होप कि मैं आप सबको वो वैल्यू दूंगा, वो क्वालिटी दूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो आपके 2 दिन कैसे भी गए हो, जो आगे आने वाले 2 दिन है ना, मैं उनको रात दिन एक कर दूंगा। ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना मेरे पास कोई एक चीज़ है कि मैं स्क्रिप्ट लेकर आया हूँ और आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बॉय भाई वो चीज़ सिखाएंगे जो मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा एक्सपीरियंस पैसे देकर भी आप कभी नहीं कमा पाओगे। तो ये चीज़ मैं बोलूँगा। बाकी अपने बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, आई थिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट्स आप लोगों के ही आएंगे एंड आप लोग बताओगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एनएफपी का दिन, शाइनी दिन, आइस बात हो रहा है, बॉबी आ रहा है इन द हाउस। क्या ही होने वाला है। गाइस आज वापस स्टार्ट करते हैं आइस कास्ट बॉबी आर्या के साथ। बहुत लोगों को सपोर्टिव ड्रॉ नहीं करना आता, तो बहुत लोगों को ट्रेंडी आइडेंटिफाई करना नहीं आता, समझ पा रहे हो? तो ये बेसिक चीज़ें हैं, तो अब मैं इन चीज़ों को नोटिस करना प्रेफर करूँगा। 1.5-2 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, सो इससे बेटर भाई मैं अपने 1.5-2 घंटे तुम्हारी शक्ल देखने में लगाऊंगा। इससे बेटर मैं एनालिसिस कराऊंगा तो कुछ सीख लोगे। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। चलो प्रैक्टिकल बात करेंगे, इलॉजिकल नहीं बात करेंगे, समझ पा रहे हो? क्योंकि सबका टाइम इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे की शक्ल देखकर क्या सीखोगे, बट एक दूसरे की एनालिसिस देखकर जरूर बहुत कुछ सीखोगे। तो यही इंपॉर्टेंट है। बॉडी कह रही बाहर निकल, बट तुम्हें सेम टाइम पे अपने माइंड को काम करके एनालिसिस के ऊपर ध्यान रखना। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं पानी के अंदर बैठकर। जस्ट तुम कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे, समझ पा रहे हो? माइंड को हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे एंड वहाँ कितना भी वो चीज़ हो रही है हम ट्राई करेंगे कि विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर हम अपनी एनालिसिस कर लें। यहाँ पे अब यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि हम आइस बात लेते लेते एनालिसिस कर सकते हैं नहीं कर सकते, समझ पा रहे हो? आइस बात तो एक बहाना है, सिंपल चीज़ है। वो एक पेन है। जब आपको पेन है, आपके लाइफ में लॉसेज हैं, पेन है, स्ट्रगल है, उसके बाद भी क्या आपका माइंड काम है एनालिसिस करने में? आज उन्होंने सारे ट्रेडर्स को आइस बात में बिठा के एनालिसिस करवाया एंड जो ट्रेडर्स पहले 1 मिनट 2 मिनट टिकते भी नहीं थे आइस बात में, उन्होंने 17-18 मिनट वो आइस बात में ही थे। हाँ जी, किदा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ढंग से समझेंगे, सिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। न्यूज क्यों ट्रेड करें? न्यूज एक ऐसी चीज होती है ना जो एक अनप्रेडिक्टेबल होती है। याद रखना, न्यूज एक अनप्रेडिक्टेबल है। आप बोलोगे भैया मैं न्यूज, मुझे पता था कि यहाँ जाएगी वहां जाएगी, किसको क्या पता न्यूज कहाँ जाएगी? न्यूज इज जस्ट अ वॉल्यूम जहां पे मार्केट में पैसा डलता है और एग्रेसिव वे में डलता है। आप नहीं श्योर हो सकते हर समय कि भैया आप प्रॉफिट ही करोगे न्यूज में। मैं हर लाइव स्ट्रीम में एक बात बोलता हूँ कि जब मैं न्यूज ट्रेड करता हूँ तब मैं अपनी क्वांटिटी कम से कम खोलता हूँ, सो दैट अगर लॉस भी हो तो फर्क ना पड़े। अब आपने कौन सी न्यूज में ट्रेड करा था? ये जो मेरी पोजीशन फंसी है, ये न्यूज़ ट्रेड में नहीं फंसी। कौन सी है? ये नॉर्मल ऐसे ही फंस गई है बिना न्यूज़। अब एक बात, मैं न्यूज़ ट्रेड करता हूँ। बट एक बात बताओ, आपने ट्रेड क्यों ली थी? इज देयर एनी रीजन? ऑल टाइम हाई के पास आ गया था। ऑल टाइम हाई के पास में आ गया था, तो ऑल टाइम हाई के पास में आकर क्या करा? रिजेक्शन लेगा यहाँ से, एक होप थी, एक रिजेक्शन ले सकता। रिजेक्शन लेगा। कल मैंने एक चीज बताई थी, क्या एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है? कि एक बात बताओ, चाहे मार्केट ऑल टाइम हाई में हो, चाहे मार्केट ऑल टाइम लो में हो, एक बात तो हमेशा याद रखना, क्या एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है? नहीं। आप ये सोचो, आप वो सोच रहे हो कि भैया 10 रुपए दे रहा हूं, 1 लाख रुपए बना दो। सही बात। माइंडसेट तो यही है। क्या आपने ये माइंडसेट रखा कि 10-20 बनेगा, फिर 20-40 बनेगा, फिर 40-80 बनेगा? मार्केट ऐसी तो जाएगी। अरे मेरे भाई, मार्केट क्या तेरा 10 रुपए से सीधा 1 लाख चली जाएगी? ऐसी कौन सी कैंडल है? कोई रॉकेट तो ना, मिसाइल तो ना लगा दी तूने? बात है, ये रियलिटी है।
आपने अप्रोच कैसी रखी कि एक सिंगल कैंडल जहां से मैंने उठाया वही टॉप है एंड वही बॉटम है। आज ही समझाया था कि टॉप एंड बॉटम कब आइडेंटिफाई होगा, एनएफपी के बाद। समझ पा रहे हो? ये मार्केट है। आप यहाँ पे क्या सोचते हो, भैया मेरे को टॉप मिल गया, भैया मेरे को बॉटम मिल गया। नहीं मिलता किसी को टॉप बॉटम। टॉप बॉटम सिर्फ और सिर्फ कब मिलता है, जब लिक्विडिटी हंट होती है। जब लोग उड़ेंगे तभी तो पता लगेगा टॉप में उड़े या बॉटम में उड़े, बीच में तो ना उड़ते हैं। लोग टॉप या बॉटम में उड़ते हैं, बट आपके अंदर चुल होती है क्योंकि आपको ही टॉप पकड़ना है और आपको ही बॉटम पकड़ना है। ये अप्रोच सबसे गंदी होती है। लोग क्या कहते हैं कि भैया अभी ना मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगी फिर ऊपर उठेगी, तो एट देन उसको क्या करना है, उठाना ही तो है। माइंडसेट क्या है, उसने बोला अभी नीचे गिरेगी फिर ऊपर उठेगी। उसने यही बात बोली ना, पहले नीचे गिरेगी और फिर ऊपर उठेगी। तो भाई आपको कैसे पता कि मार्केट 30-80 गिरेगी, 50 गिरेगी या 61 गिरेगी? ये फिब के लेवल्स हैं। बट आपको ये पता था कि भैया उठेगी, तो ओवरऑल व्यू क्या था, बाइंग। बट आपने क्या सोचा, सेल में भी कमाऊंगा बाय में भी कमाऊंगा। जब इंसान ये अप्रोच रखता है तब वो लॉस करता है। समझ पा रहे हो? अगर आपको पता है ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश, आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगी, उसको गिरने दो ना, जरा देख ही लेते हैं। लो एंड हाई बनने दो, लो एंड हाई बनने के बाद आप बाय करो। आई थिंक वो ज्यादा बेटर नहीं है? ये क्यों अप्रोच रखने की भैया नहीं गिराते हुए भी उठाऊंगा उठाते हुए भी करूंगा? भाई ये माइंडसेट सबसे बेकार है। क्यों आप सोच रहे हो कि भैया मैं यहाँ से पैसे कमाऊंगा वहां से भी कमाऊंगा? ऐसा कोई ट्रेडर पैदा नहीं हुआ जिसको हर मूव्स पता हो। क्या आपने ये ट्रेड एक स्पेसिफिक टाइमिंग में ली थी? कौन से टाइम पे ट्रेड ली थी? न्यूयॉर्क सेशन में थी। न्यूयॉर्क सेशन में कब ली थी? 8 बजे। कल एक बात समझाई थी कि जब कभी ट्रेड लेते हो मेक श्योर स्टॉप लॉस के बारे में सोचो। जब कभी ट्रेड ले रहे हो अपना अफोर्डेबिलिटी तो चेक करो। भाई अगर मान लो मैं कल के दिन कोई भी शोरूम में जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर मैं ज़ारा में जाता हूँ तो मेरे को पता है मैं उसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे प्राइस टैग भी नहीं देखूंगा। बट अगर तुम चलो मेरे को गुची में ले जाओगे तो मैं वहाँ पे सोचूंगा कि नहीं, मैं वहाँ पे सोचूंगा, वहाँ में प्राइस टैग देखूंगा। वही चीज ट्रेडिंग में प्राइस टैग देखने की, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हारी, बुरा मत मानना, औकात से बाहर की क्वांटिटी हो। अब तुम $100 के अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के बारे में क्यों सोचोगे? क्यों? क्योंकि तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो। तुम ज़ारा या ये ज़ूडियो स्टूडियो में जाओगे तो वहां पे क्या करोगे? वहां पे तुम लोग बोलोगे कितने का ही होगा। मैं ठेले में खाने जाता हूँ, मैं सोचूंगा कितने का ही होगा। बट साला ताज में जाऊंगा तो सोचूंगा कि एक पल को कि भाई अगर सालों ने ज्यादा ऑर्डर कर दिया तो बोलूंगा अरे साले पैसे तू भरेगा। बात तो यही है। हाँ, तो आपको ट्रेडिंग में भी लॉस के बारे में सोचना चाहिए और वो आप नहीं सोचते हो। आप क्या सोचते हो? क्या हुआ बाजी, अंदर और डुबा दूंगा। मेरी बात समझो कि आप, जब सिंपल ही चीज है यार, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना उस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको ये माइंडसेट रखना चाहिए कि आपके लिए वो $4000 $5000 बड़ी बात थी, बट आपने उसको $100 के तौर पे ट्रेड करा। अब वो भरना तो आपको ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी भरो, कैसे भी भरो। क्या आपने उस पॉइंट में लॉस के बारे में सोचा? आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहे थे। एक बार लॉस के बारे में सोच रहे थे तो अपने दोस्तों को बोलते ज्यादा मत खाना। क्यों? क्योंकि तुम्हें लॉस के बारे में पता था। हमेशा एक ट्रेडर यही सबसे बड़ी गलती करता है कि जब वो ट्रेडिंग कर रहा होता है ना तो लॉस के बारे में सोचता ही नहीं। वो बस ये सोचता है कि भैया अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, इतना हुआ, तो कैलकुलेट करता है कि आज इतना प्रॉफिट, कल इतना प्रॉफिट, परसों इतना प्रॉफिट, टोटल इतना प्रॉफिट होगा। जरा सोच तो लो, अगर आज लॉस होगा तो कल के लिए पैसे पड़े हैं। आपने ये अप्रोच क्यों नहीं रखी? आप लॉस कर रहे थे तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई क्या ये लॉस आज ही के लिए है क्या? जब आप लॉस के बारे में आपने सोचा नहीं तो अब आपकी फट क्यों रही है? एक्सेप्टेड ना, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो। क्यों नहीं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर पा रहे हो? स्टॉप लॉस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि फट रही है, डर है। स्टॉप लॉस एक्सेप्ट इसलिए तो नहीं कर पा रहे हो ना क्योंकि आपको डर लग रहा है, पूरा कैपिटल लग गया। ये डर आपको पहले क्यों नहीं दिखा? क्योंकि चुल थी अंदर। आपने तो यही सोचा था कि जहां से लकीरें खींची वहीं लकीरें जानी है। मार्केट कभी हमारे हाथों में कंट्रोल नहीं होता मार्केट का। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां सिर्फ बंदा प्रोबेबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू पैसा कमाता है। दैट्स इट। यही एक सिंपल सी चीज है। तुम्हारा क्या सीन है? क्या प्रॉब्लम है? मतलब मेरी मार्केट में क्या कर रहे हो? एग्जीक्यूशन एंड टाइमिंग रॉन्ग हो जाती है। मतलब और स्टॉप लॉस में मैं छोटा लेके चलता हूँ तो इसलिए जल्दी हो जाता है, फिर मैं सेकंड एंट्री रीप्लान करता हूँ। देखो इनका पॉइंट ये है कि स्टॉप लॉस छोटा है। कल अगेन एक चीज समझाई थी कि क्यों छोटा स्टॉप लॉस। पहला पॉइंट ही है कि क्यों छोटा स्टॉप लॉस। आपने बोला कि छोटा स्टॉप लॉस रखता हूँ,
अब जब छोटा स्टॉप लॉस लोगे तो 2 मिनट में या 1 मिनट के अंदर तुम उड़ जाओगे, और जब तुम 1 या 2 मिनट में उड़ जाओगे तो माइंड एग्रेसिवनेस आएगा। कल ही समझा रहा था ये चीज, ठीक है ना। अब क्या तुमने सोचा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है नेक्स्ट टाइम से? क्या तुमने कुछ सोचा है अभी? क्योंकि कल मेरी बात हुई थी तुमसे, काफी डिस्कशन हुई, तो कुछ सोचा है? क्योंकि अभी तो मैं पढ़ाऊंगा, बताऊंगा स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, कैसे लगता है, लिक्विडिटी क्या होती है, वो सारी चीजें समझाऊंगा। अभी तो हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, मैं तुम्हें जान रहा हूँ कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, सो दैट मैं उन प्रॉब्लम्स के ऊपर आगे वर्क करूंगा। बताओ। सर जैसे मैं स्टॉप लॉस तब प्लान करता हूँ, मेरी एंट्री होती है ब्रेक ऑफ मतलब चेंज ऑफ लेटर आने पे। ठीक है। चेंज ऑफ लेटर का रीटेस्ट का वेट करता हूँ जो प्रीवियस हाई था, मतलब जिस लैग से चेंज ऑफ लेटर आया उसका जो हाई था उसके रीटेस्ट पे मैं एंट्री प्लान करता हूँ बेसिकली। और जो उसके ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप होता है मैं उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। ठीक है। आप जब हर ट्रेड ले रहे होते हो, कि आपको हर ट्रेड में फेयर वैल्यू गैप मिलता है? नहीं मिलता। देन फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो? 20-30 पिप्स फिक्स। क्यों? अगर आपने क्या बोला, इनकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, जब आप ट्रेड लेते हो तो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर स्टॉप लॉस रखो, बट जब आपका फेयर वैल्यू गैप नहीं है देन स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो इन्हें खुद ही डिजाइन मारती है 20, 25, 30 पे। ये सबसे बड़ी गलती है। जब आपका सेटअप ही नहीं है, जब आपका फेयर वैल्यू गैप ही नहीं है, देन ट्रेड ही मत लो। फेयर वैल्यू गैप विल हेल्प यू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मार्केट। फेयर वैल्यू गैप में जब आप ऐसा लगा रहे हो तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था ना। आपको था कि बुरे से बुरा क्या होगा, इस जोन को ब्रेक करना पड़ेगा तब मेरा ऐसा लेट होगा। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन थी, बट जब आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं है, बट फिर भी तुम उड़ती तीर लेने जा रहे हो। तुम कौन से स्टेट के हो? यूपी के हो। अब यूपी में तुम्हारी बातचीत होगी, समझ पा रहे हो? अब तुम यहाँ आ गए, अब तुम यहाँ पे हमसे गुथ रहे हो। अब यहाँ पे हम पेल दें तो तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप का है यूपी में, वहां तक तो तुम्हारा ट्रेंड जाएगा। लिक्विडिटी तो हम यही हिट कर देंगे। बात तो यही है, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? तो वहां तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे बकवास नहीं करना। बात समझ पाए? बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं कहने का मतलब ही समझा रहा हूँ। जहां तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप ही नहीं, तुम्हारी हेल्प के लिए, तो वहां एंटर क्यों करना? अगर तुम सिर्फ और सिर्फ, अगर तुम्हारी कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी स्ट्रेटेजी है कि वो फेयर वैल्यू गैप के अराउंड स्टॉप लॉस हेल्प करती है, जिससे क्या होगा, तुम्हारी लेस क्वांटिटीज हो जाएंगी। अगर तुम्हारी लेस क्वांटिटी होगी तो आई थिंक एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगी, और अगर एक्यूरेसी बिल्ड हो जाएगी, अगर आपको ये पता लग गया बाजी कि बॉय भाई यहां से यहां तो मूवमेंट डन है, दिमाग लगाना, तुम्हें एक ऐसे 5 सेटअप्स पता है जिनकी मूवमेंट तो डन है, तो क्या वहां पे तुम हाई रिस्क नहीं जा सकते? क्यों हर ट्रेड में हाई रिस्क लेना जिसमें तुम्हें श्योरिटी भी नहीं है? जिस ट्रेड में श्योरिटी है उसमें हाई रिस्क लो ना। जिस ट्रेड में श्योरिटी ही नहीं, वहां पे भी हाई रिस्क लेके क्या करोगे? कोई फायदा नहीं। बट आपको यह है कि नहीं भैया मार्केट में तो रोज पैसा कमाया जाता है, आप इस माइंडसेट से आए हो। नहीं, माइंडसेट क्या रखना है, महीने में पैसा कितना कमाऊंगा, ये माइंडसेट है। ईयरली क्या पीएनएल रहना है, वो माइंडसेट होना चाहिए। ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि भैया कितना कमाऊंगा आज, क्या कमाऊंगा आज, वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो? जब तुम्हारा फेयर वैल्यू गैप नहीं है भाई, हाथ नहीं लगाना। डाउट क्या है? डाउट आपका कंफर्ट जोन है, ये आपका कंफर्ट जोन नहीं है। समझ पा रहे हो? जरा एनालाइज कर दो यूरो यूएसडी। कैसे एनालाइज करते हो? टॉप टू बॉटम देखता हूँ। कौन से टाइम फ्रेम से? मतलब कि पहले डे देखता हूँ, फिर वीक, फिर नेक्स्ट। पहले डे देखते हो, फिर वीक देखते हो, ठीक है, फिर देन धीरे धीरे जाता हूँ नीचे की तरफ, कि मैं फोकस एक ही आवर पे करता हूँ। करना क्या है? लाइक कि कुछ भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो फिर मैं ट्रेंड पहले फाइंड करता हूँ। ट्रेड कौन से टाइम पे एग्जीक्यूट करनी है? अरे हीरो हीरो बैट ट्रेड की बात कर, ट्रेड की बात कर, ट्रेड की नहीं करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई अरे अरे लैपटॉप पकड़ बैट सुन मेरी बात सुन। मैं हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को, याद रख। इतना बोल दिया मैंने, इतना बोल दिया। तू हाथ पकड़, ले हाथ पकड़। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात मान रहा है, कुछ नहीं होगा, बिलीव कर। इतना बोल दिया मैंने। अगर तू 2 मिनट से ज्यादा बैठ गया, मैं तेरे को $100 का गिफ्ट कार्ड दूंगा आज। $100 की बात है, 2 मिनट से ज्यादा रुक जाएगा, मैं दूंगा $100 का गिफ्ट कार्ड। एक बंदे ने सामने ऑफर अभी 19 पे चालू हुआ। रवि भाई एक बार गाड़ी अनलॉक कर देना, एडिटर एक गिफ्ट कार्ड निकाल के ले आओ $100 वाला। क्या हुआ? फड़ी में ट्रेडिंग नहीं होती है। बी कंफर्टेबल फर्स्ट। सिचुएशन टफ है, माइंड को शांत कर। जब तेरा माइंड शांत होगा तब मैं बात करूंगा तेरे से।
सिंपल सी चीज है यार, रिलैक्स, मत भूल, बाहर में जाए, बाहर में जाए। चल बात करते हैं, लेट्स टॉक, बात कर। लाइक कि मैं कभी मतलब मेरा पिछला दो ट्रेड था। पहला ट्रेड था कि मतलब 4-5 दिन मतलब स्विंग ट्रेड था वो, मतलब पहले एंट्री कर लिया एंड एक टीपी उसमें मैं फिक्स रखा था, बट टीपी हिट होने के बाद प्राइस अच्छा मूव दिया। अच्छा मूव दिया। हाँ, मतलब कि मैं एक लिमिट में रुक गया, बट मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया। बहुत बड़ा मूव वेरी दिया। गुड, हाँ, वेरी गुड। फिर उसमें एग्जिट हो गया। फिर आज मैं कल ही एक ट्रेड लिया था, बट उसमें ऐसे लग गया। नहीं ऐसा नहीं आया। फिर मतलब लाइक कि वो ट्रेड भी मतलब मैं एक टीपी रखा था, बट उसमें मैं सोचा था कि पहला ट्रेड में इतना बड़ा मूव दिया है, हाँ, तो दूसरे ट्रेड में भी देगा। हाँ दूसरे ट्रेड में भी दूसरे trade मैं में भी कैप्चर करना चाहता था। कि एक मैं क्वेश्चन पूछूं, हाँ। जब तूने पहली ट्रेड ली थी, हम्म। पहली ट्रेड में जो तुमने टीपी एक्सपेक्ट किया था, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग किया था कि हाँ। इतना ही मूव होगा, हाँ 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 बट एक्स्ट्रा मूव आ गया था। हाँ 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 यस और नो? हाँ। एक्स्ट्रा मूव आ गया तो तुम्हारे अंदर ग्रीड होगी। हम्म। एक दिन की लालच से तुम्हें ये हो गया, जो आज तक तुम रोज गुरुद्वारे में जाके खाना खाते थे, एक दिन भंडारा में टेस्ट अच्छा लग गया, तो तुम साले अगले दिन गुरुद्वारा ना जाकर भंडारे के यहाँ चले गए। अगले दिन उसने भंडारा ही नहीं लगाया था, रह गए भूखे। मतलब मेरा बिलीव हाँ। ऑन कंसिस्टेंसी चाहिए। सीधे $100 है, स्क्रैच करना है, अकाउंट में डालना है, तेरे हाथ में। इतना बोल दिया, बिलीव। $100 के लिए नहीं कर सकता क्या? मेरा मतलब ऐसे सोच, मैं ज्यादा मतलब रिस्ट टू रेट को कैप्चर करने के लिए सोचता हूँ। आपके पास बैक टेस्ट डेटा है ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड का? नहीं नहीं, तो क्यों? मतलब लाइक कि मैं बैक टेस्ट नहीं करता हूँ, मतलब जो नॉर्मली जो आप चाहे तुम फॉरवर्ड टेस्ट भी हाँ, करते हाँ, हो, हाँ। तो फॉरवर्ड टेस्ट में कंसिस्टेंट हाई रिस्क रिवॉर्ड है, यूरो यूएसडी में नहीं है। देख, तेरे को पेन है, इस वजह से तेरे दिमाग की खोपड़ी नहीं चल रही। पेन को भूल, दिमाग यहाँ लगा। मैं अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस के पीछे का रीजन मैंने बता चुका हूँ अभी तक तुम लोगों को, क्योंकि फॉरवर्ड टेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बैक टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है, फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं है। लोगों से सुनी हुई कथाएं हैं, बट इसको कभी अप्लाई नहीं करा। वो वही वाली चीज हो गई कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिस्ट्री सुनने के बाद कहते हैं कि हाउ कैन वी ट्रस्ट, वो तो पास्ट है, भूत होते हैं, हमें तो नहीं पता, हम तो नहीं मानते। पुराने काम पे हुआ करता था, जब वो सामने देख लेगा तब मे बी वो ट्रस्ट कर लेगा। बात ये है, ठीक है? आगे बताओ। अब जैसे 1:3 का मेरा टारगेट रहता है, ठीक है, लिक्विडिटी में मतलब देखता हूँ, बट वही विन रेट बढ़ाने के चक्कर में मैं टाइट एक्सेल थोड़ा रख देता हूँ। उसके चक्कर में मेरा विन रेट बढ़ाने के चक्कर में आप टाइट एसएल रखते हो। और विन उसमें रेट मेरा क्यों loss बढ़ाने की कोशिश करते हो? क्योंकि आपको एक्यूरेसी सही नहीं है मेरी। आपको इंस्टेंट ज्यादा पैसा चाहिए। यू डोंट वांट टू स्ट्रगल। इफ यू डोंट वांट टू स्ट्रगल, देन ओनली आप सोचोगे एक सीढ़ी के बाद 5वीं सीढ़ी में पैर रखो। तो पहले तो अपने माइंड से ग्रीडीनेस हटा दो, ये सोचकर कि 1:3 से मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। ट्राई करो 1:1 से कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। एक्यूरेसी बिल्ड करो। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड एक्यूरेसी। जब एक्यूरेसी बिल्ड हो जाए, देन ट्राई करो 1:2 1:3 जाने में। जब तक एक्यूरेसी ही ना हो तो 4 पहिए में ही साइकिल चलाओ। जैसे ये एक्यूरेसी अगर कितने दिन ट्राई करें, जैसे भाई साल लग जाता है, एक साल लग जाता है। बट उस एक साल में अगर आप 1:1 भी कर रहे हो तो कमा तो रहे हो ना। वो नहीं कमा रहे हो बट कमा रहे हो, माइंड तो शांत है। ट्रेडिंग में लोग ना प्रॉफिट करना तो याद रखते हैं, बट माइंड को शांत करना याद नहीं रखते। A few moments later. तो शाम को हम सब गए एनएफपी की एनालिसिस करने में, जहाँ पे सारे ट्रेडर्स सेल 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 कर रहे थे। वहां पे बॉबी भाई ने कहा कि नहीं देख लो, यहाँ पे बाय होने वाला है। एंड जैसे उन्होंने कहा बाय है, वैसे ही मार्केट ऊपर गया एंड मार्केट बहुत ही बुलिश था। मेरे पास 3 रूल्स ऑफ मार्केट हैं। सबसे पहली चीज़, मैं कभी भी मार्केट में ट्रेड करने वाला हूँ तो मैं पहले ट्रेंड पता करता हूँ, जो मैं मंथ के अकॉर्डिंग जाता हूँ। अब आप बोलोगे भैया अब तो और टफ हो गया, ठीक है? अब मैं बताता हूँ अब मैं एक्चुअल में ट्रेड करना कैसे प्रेफर करता हूँ, ठीक है? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना कि क्या है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि ट्रेडिंग एक प्रोफेशन, एक बिजनेस है, अगर आप इसको एज अ बिजनेस के तौर पे देखोगे ना, देन आप यहाँ पे ये नहीं सोचोगे हर 15 मिनट में ट्रेड लेकर हर 15 मिनट में पैसा कमाने में ना क्या होगा कि माइंड बहुत ज़्यादा ना इंटुइट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। समझ पा रहे हो? और वहीं पे मैं ये सोचूंगा कि बहुत क्लासी ट्रेड लूँ, टेंशन ना हो। ट्रेड ऐसी करो कि टेंशन ना हो, फोन ना देखना पड़े। अगर लिक्विडिटी में ही रिवर्सल बन रहा है, लिक्विडिटी में मार्केट लो 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 करके हाई बना रही है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? आई थिंक दैट्स इनफ कंफर्मेशन टू टेक अ ट्रेड। अब जो तुम बात बोल रहे हो ना 15 मिनट की, अब मैं तुम्हें ये बात बोलता हूं, जस्ट थिंक ये मंथ नहीं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब तुम्हारे माइंड को और रिफ्रेश करता हूं।
अब ये मंथ नहीं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 5 मिनट में तुम्हारी कैंडल यहाँ पे आई है डाउन, 5 मिनट में डाउन आई कैंडल, रेड कलर की कैंडल दिख रही होगी उस टाइम पे, पूरी एकदम लाल कैंडल। बट तुम्हें पता है ट्रेंड क्या चल रहा है, एक सिंगल कैंडल ट्रेंड तो चेंज। तुम्हें पता है कि कौन सा जोन है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, लिक्विडिटी जोन। ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट। थिंक कि 5 मिनट है, अगली 5 मिनट की कैंडल कहाँ जाएगी, भाड़ में जाए मंथ, भाड़ में जाए मंथ। लेन देन ही नहीं करनी मंथ से। जब मंथ को 5 मिनट समझ लो, वो भी तब जब मंथ में मार्केट अपने लिक्विडिटी जोन में हो, ये मार्केट तब जब अपनी फिब कर रही हो, उस टाइम पे अगर ये चीज़ देखोगे तो आपको मूव भी उसी स्पीड से मिलेंगे। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जब मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी हंट करी, देखना अगर ना समझ आए ना मुझसे पूछते रहना, मैं हूँ तुम लोग के लिए इस चीज़ के लिए ना। जब जो डाउट हो, जो क्वेश्चन हो, मैं उन सारी चीज़ों के लिए हूँ। इस चीज़ का तो सोचना ही मत कि बॉय भैया आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री मिस होगी, मैं कहता हूँ डन, क्लियर है नहीं है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे एंट्री मिस होगी। ये लो था तो ये क्या था, हाई, मिस हो गया, मार्केट ने बुल मूव दिया। फिर अब क्या बना, ये लो था तो ये क्या बना, लो हाई। कहाँ पे हो रहा है ये हाई हाई हाई, सपोर्ट में। कहाँ पे हो रहा है, जहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन लिक्विडिटी है। यहां पे मार्केट ने क्या क्रिएट करा, रिवर्सल, लो 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 लो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ दिख रहा है। ये कहां बना, मेजर लिक्विडिटी के पास में रिवर्सल बना। जब मेजर लिक्विडिटी के पास में रिवर्सल बना, मार्केट ने इसी रिवर्सल के बाद कितने दिन में मूव दे दिया। अगर आप ये देखोगे 16 तारीख, 16 से 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 दिन में अगर तुम 6 दिन पे अपनी पोजीशन होल्ड अच्छी करते हो, कितने 1600 पे तुम पूरे महीने ट्रेड ना करो। एक बात बताओ, मैंने जितना नोटिस किया ना ट्रेडर्स को, वो क्या करते हैं, वो जितना पूरे महीने में ट्रेड करके नहीं कमाते ना, मतलब बहुत बार ऐसा करते हैं कि पूरे महीने ट्रेड करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं टक 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 करके, तब जाकर भी शायद से वो 600-700-800 पिप, क्या मैं बोलूं, पहला अगर वो टक टक करके भी पूरे महीने में 500-600 पिप कमाते हैं, उतने में एक स्विंग ट्रेडर शांति के साथ, अब उसको जितने टाइम से टक टक किया था उतनी बार उसने गाड़ी ऑन बंद करी। एक ड्राइवर है, तुम ड्राइवर हो, ठीक है, तुम मेरे ड्राइवर हो। अब तुम्हें मैं रोज बोलूं कि आओ तुम मुझे लेने आओ ऑफिस से, अब मैं तुम्हें रोज ऑफिस से लाने जाने का काम करता हूँ, जिसमें मैं तुम्हें 20 दिन काम करवाता हूँ, तब जाकर तुम्हें एक पे करता हूँ। वहीं पे तुम एक ऐसे बंदे के वहाँ काम में लग जाते हो जो तुमसे सिर्फ हफ्ते में 2 बार गाड़ियाँ चलाएगा और पे उतना ही कर रहा है। तुम्हें मजा किसके यहाँ आएगा, जो मजा दे रहा 2 दिन वाला। हाँ, वहां पे क्या है, तुम आराम भी है, स्ट्रेस भी नहीं है, टेंशन भी नहीं है, और पे बराबर है, मे बी उससे ज्यादा भी होगा, और अपनी मौज भी कर रहे हो। यही तो चीज चाहिए। लोग ट्रेडिंग को ये सोचते हैं कि साला हर दिन करेंगे, कहां से बेयर कर पाओगे वो स्ट्रेस, समझ पा रहे हो, बेयर कहां से करोगे वो स्ट्रेस। एज अ ट्रेडर हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, और इसी चीज को हम लैक करते हैं। हम स्ट्रेस के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ कमाने के बारे में सोचते हैं। जो अभी तक की लर्निंग थी उसने $1 लाख बनाए, अब आगे की लर्निंग उसको $1 मिलियन भी ले जाएगी। वो तब ले जाएगी जब वो और लर्निंग की सोचेगा। वो ये सोचेगा इस लर्निंग से $1 लाख बना दिए, अब इसी लर्निंग से मैं और कर लूंगा, मैं और ज्यादा अपने आप को एक्सटेंड ना करूं, और ज्यादा चीजें ना सीखूं, तो फिर वो बंदा फ्लॉप है। यहाँ वो चीज करो जो कंसिस्टेंट कर पाओ। आज का दिन यही था, एनएफपी न्यूज के अराउंड था। उसके अलावा मैंने आज काफी ट्रेडर्स के साथ और भी डीपली कनेक्ट किया। आई जस्ट वांटेड टू नो कि उनका पर्सपेक्टिव क्या था। सारे लोगों को ही ये ट्रिप बहुत पसंद आया। दे गेव अस 11 out of 10 एंड वो चाहते हैं कि और भी ट्रिप्स हम ऑर्गेनाइज करें। सो वील बी बैक विद मोर सच ट्रिप्स। तो टीएफएल क्लब डे 1 से लेके डे 4-5 तक पूरा अप और डाउन से भरा था। हमारे लिए नहीं, बाहर उन लोगों के लिए जो हमें दूर से हमारी स्टोरीज को देख रहे थे। अब हमने ये सारी कहानी आपको स्टोरीज के थ्रू दिखाई है, बट मैं आपसे बोलूँगा ट्रेडफ्लुएंजा क्लब को फॉलो कर लो, ट्रेडफ्लुएंजा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहाँ पर पूरी पिक्चर आने वाली है दोस्तों। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, फॉलो कर लो टीएफएल क्लब को, और मैं आऊँगा वापस दूसरे सीजन के साथ इंडिया में किसी और जगह पे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो बाय गाइस।
फर्स्ट सीजन तो हमारा इतने अच्छे से हो गया, बट जिन ट्रेडर्स को हमारे नेक्स्ट सीजन में आने हैं उनके लिए क्या सिस्टम रहेगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है। सबको पता है कि ट्रेडफ्लुएंजा एक ऑनलाइन कंपटीशन रन करता है जहां पर आप $100 डिपॉजिट करके ऑनलाइन कम्पीट कर सकते हो, और अगर आप जीतते हो आपको मौका मिलेगा हमारे TFL क्लब में आने का, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके जल्दी से पार्टिसिपेट करो। मिलते हैं आपको सीजन 2 में।